अपने जमीन का पुराने से पुराना केवाला आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको वही पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भूमि जानकारी की वेबसाइट पे जहां हम लोग एडवांस सर्च पे जा करके जमीन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते थे, फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। अब एक नई वेबसाइट जारी की गई है बिहार सरकार की तरफ से, जहां से आप लोग अपने जमीन का केवाला का सर्टिफाई वेब कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो की कोई भी बात को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग अपना केवाला निकाल नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे जब हम लोग बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट करते हैं या एडवांस सर्च वाले, तो यहाँ पर देखिए आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा नो द सर्टिफाइड कॉपी इज अवेलेबल ऑन द न्यू वेबसाइट, क्लिक लिंक टू एक्सेस। यहाँ पर देख सकते हैं एक नई वेबसाइट जारी कर दी गई है सर्टिफाइड कॉपी के लिए। अब सबसे पहले आप इस पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर चले आएंगे। ये वेबसाइट है ई निबंधन बिहार रजिस्ट्रेशन। यहाँ जब आएंगे तो आपको यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है सर्टिफाइड कॉपी। आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सिटीजन लॉगिन में यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है। अगर आप पहले से अपना इस पर साइन अप किए हुए हैं तो डायरेक्ट ही आप लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो न्यू यूजर प्लीज साइन अप हियर पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए प्लीज इंटर नेम, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। फिर प्लीज इंटर मोबाइल नंबर में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। प्लीज इंटर ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है। प्लीज इंटर यूजर नेम, तो आपको अपना एक यूजर नेम बना लेना है जिसमें कि आपका नाम और नंबर होनी चाहिए। ये बनाने के बाद यहाँ पे कहेगा प्लीज सिलेक्ट यूजर टाइप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या है, आप एडवोकेट है, कंपनी है, डीड राइटर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडिविजुअल सोसाइटी, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी डालनी है और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल करके वैलिडेट एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट एंड रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहेगा सिटीजन साइंड अप सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप हो जाते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड मैसेज किया जाता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड मैसेज के तौर पे आ जाएगा और मैसेज में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको सिटीजन लॉगिन के अंदर यूजर नेम को सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यूजर नेम डालिए, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। जो मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो यहाँ आप ओल्ड पासवर्ड में डालेंगे। न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के उपरांत पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे और पेज का यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ इन सभी ऑप्शनों में आपको सर्टिफाइड कॉपी को सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये नो रिकॉर्ड फाउंड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ आपको न्यू रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड कॉपी टाइप, तो प्लीज सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे वर्ष आ जाता है, तो किस वर्ष का आपको केवाला चाहिए तो वो आपको वर्ष यहाँ पे एक्यूरेट डालनी होगी। इसके बाद आपको बुक टाइप को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का नंबर देना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक चीज ऑप्शन कर रहा है कि फॉर सर्टिफाइड कॉपी बिफोर 2006 बुक 2, 3 और 4 प्लीज विजिट कॉन्सर्न एसआरओ ऑफिस, प्लीज विजिट कॉन्सर्न एसआरओ ऑफिस फॉर सर्टिफाइड कॉपी बिफोर 2006, यानी कि 2006 से पहले का जो भी आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका केवाला है, अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो फिर आपको अपने एसआरओ ऑफिस में संपर्क करना होगा और वहाँ पे आपको बुक 2, 3 या 4 को सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बुक 1 सेट का ऑप्शन आता है, लेकिन बुक 2, 3, 4 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स नंबर वगैरह कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नंबर बाय एडवांस सर्च। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट को लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका सर्कल यानी मौजा कहाँ पड़ता है, आप अपने मौजा को यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने विलेज या थाना को यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए इंटर डेट रेंज जो है ये जरूरी है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप कोई भी एक अनुमानित डेट ले लीजिए कि हाँ इस डेट से इस डेट के बीच की ज़मीन की डिटेल्स हमको चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक अनुमानित डिटेल्स को ले लिया। ये लेने के बाद यहाँ पे आपको खाता नंबर, खेसरा या डॉक्यूमेंट्स नंबर, आपको जो भी जानकारी को एक मालूम हो आप वो डालिए और सिंपली यहाँ सर्च पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी आपका इसमें इस लिस्ट में से ज़मीन देखने को मिल रहा है, आपको जो आपका ज़मीन है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ व्यू डिटेल्स पर आप देखिए आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ही आपको सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन पर लेकर आ जाएगा। आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नंबर देख लीजिए, ऑटोमेटिक क्या हो गया, आ गया। अब बस यहाँ आपको फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है और आपकी ज़मीन की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारी ज़मीन की जो जानकारी है वो दिख चुकी है। यहाँ पे ज़मीन का जो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स नंबर, टोकन नंबर, सीरियल, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन ईयर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, डीड का जो कैटेगरी है क्या है, किस पार्टी ने इस ज़मीन को बेचा है और किस पार्टी ने इस ज़मीन को खरीदा है या मॉर्गेज क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो अपनी ज़मीन की अन्य जानकारियाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको ज़मीन की सारी जानकारी ही दिख जाती है कि ज़मीन आपने किस डेट को खरीदी है, ज़मीन का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, क्या उसका चार्जेबल वैल्यू था और किसने किसको ज़मीन बेची या खरीदी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है। कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर दी है ताकि किसी की भी जो पर्सनल जानकारी है वो अन्य लोगों तक साझा ना हो सके, इसलिए मैंने इन चीज़ों को ब्लर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑथराइज पर्सन एप्लीकेंट डिटेल्स। अब जो भी पर्सन जमीन की इस कवाला को चाहते हैं अब उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन पर क्लिक करना है, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, मोहम्मद, ये आप सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे कहता है नेम, तो आप यहाँ पर नाम को दर्ज कर दीजिए। नाम दर्ज करने के बाद रिलेशन पर क्लिक करना है। अब नाम डालने के बाद यहाँ आपको रिलेशन नेम लिखना है। ठीक है, रिलेशन नेम यानी कि संबंध का नाम। रिलेशन आपका पहले से सेलेक्ट है, संबंध के नाम में अपने पिता का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना एड्रेस को फिल कर देना है। एड्रेस को फिल करने के बाद ये आपका अपना स्टेट को यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को भी लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पिन कोड में आपको अपना पिन कोड दर्ज करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप दर्ज करेंगे। परपोज पर क्लिक करना है। अब कहता है सो एक्सक्यूट द ट्रांसफर और सेल। अगर आप अपने ज़मीन को बेचना या किसी अन्य के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं आप इसे सेलेक्ट करेंगे। आप लोन लेना चाहते हैं इस ज़मीन पर तो फॉर लोन परपोज को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने पर्सनल किसी अन्य इस्तेमाल के लिए चाहते हैं तो फॉर पर्सनल यूज को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा डू यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, तो आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहेगा सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन नंबर इतना सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड द रिक्वेस्ट कॉपी विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड पोस्ट सक्सेसफुली और पेमेंट। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिटेल्स आप वेब कॉपी निकालेंगे, ज़मीन का केवला निकालेंगे ऑनलाइन, वो चीज़ें अब फ्री नहीं रह गई। अब आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। कितना पेमेंट लगेगा वो आइए आगे देखते हैं। यहाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ई स्टाम्प ई चालान। तो यहाँ पे आपको ई चालान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपको स्टाम्प ड्यूटी का 100 रुपये चार्ज लगेंगे और रजिस्ट्रेशन फीस 500, यानी कि टोटल आपको 600 रुपये यहाँ पर पेड करनी है अपने ज़मीन का केवाला निकालने के लिए। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे कि आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और अदर फी, तो स्टाम्प ड्यूटी अभी आपने देखा कितना था, 100 रुपये था और रजिस्ट्रेशन फीस कितना था, तो 500 था। आप यहाँ पे 500 डालेंगे। ये चीज़ें डालने के बाद यहाँ आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखिए आ जाएगी। पेमेंट में इनिशिएट लिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ सबसे पहले आप डाउनलोड ई चालान पर क्लिक करेंगे तो ये जो चालान की पीडीएफ फाइल है ये यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुकी है। इसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसे ओपन किया तो चालान संबंधी जो जानकारी है वो यहाँ पर देखिए दिख रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, ये प्रोसीड फॉर पेमेंट ये हाईलाइट हो गया। आप इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने में
एक पेमेंट का जो पेज है वो ओपन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट का पेज ओपन हो गया। यहाँ पेज को नीचे स्क्रॉल करना है आपको। अब ई पेमेंट, पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर, तो यहाँ आपको ई पेमेंट को सेलेक्ट करना है। हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। सेट बैंक पर क्लिक करना है। आपका कौन सा बैंक है, आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ अगले पेज पर आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ये पेज आपको रिडायरेक्ट कर देगा फिर से वेबसाइट पे। अब यहाँ पे पेज आपको रिडायरेक्ट करेगा तो यहाँ पर देख लीजिए आपने जो सभी सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो हमने अभी यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये अप्लाई की आपको डिटेल्स दिख जाती है। और यहाँ ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर सबमिशन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एक्शन में आपका जो केवाला है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप लोग घर बैठे हुए ऑनलाइन अपने ज़मीन का केवाला निकाल सकते हैं। तो ये नया प्रोसेस मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। ये प्रोसेस आपको कैसा लगा? अगर आपको अपने 2006 से पहले की ज़मीन की अगर डिटेल्स यानी केवाला ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहिए तो वो कैसे निकालने, अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछिए, मैं आपको वो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।